नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते पर ग्रीस भी है और इससे आप भारत के लिए ग्रीस की इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं और ग्रीस भी भारत की उतनी ही इम्पोर्टेंस समझता है। इसीलिए ग्रीस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे भारत की परेशानी काफी हद तक कम हो गई है। दरअसल ग्रीस ने तुर्की में बनने वाले TB2 ड्रोन की फाइनेंसिंग पर वीटो कर दिया है और ये सारी खबर क्या है और इससे कैसे ग्रीस ने भारत का काम आसान कर दिया है, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आईमैक के इस रास्ते पर अगर आप देखोगे तो ग्रीस यहाँ पर है। इस स्थान की वजह से ग्रीस इस कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। इसकी इसी इंपॉर्टेंस के कारण भारत ने आईमैक के लिए ग्रीस का चयन किया और भारत के इसी भरोसे का जवाब ग्रीस ने एक गजब का काम करके दिया है। दरअसल जो लोग डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि तुर्की आज की तारीख में विश्व की एक जानी मानी ड्रोन मेकिंग पावर है। तुर्की के TB2 ड्रोन को 30 से ज्यादा देश या तो इस्तेमाल करते हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये ड्रोन सच में काफी ताकतवर ड्रोन हैं, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने तुर्की को फाइनेंसिंग करके इस ड्रोन को यूक्रेन भेजना शुरू किया। तब यह सोचा गया था कि लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जितने दिन भी चलेगी उस समय में TB2 ड्रोन रूस का खूब नुकसान कर चुकेंगे और TB2 ड्रोन के रूस का नुकसान किया भी। लेकिन अब यह युद्ध लंबा खिंच गया है और कोई नहीं बता सकता कि कब तक चलेगा। ऐसे में यूरोपीय देश अब तुर्की को इस ड्रोन के लिए और ज्यादा फाइनेंशियल मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे पहले जिन देशों ने इस फाइनेंशियल सपोर्ट पर वीटो किया है उनमें ग्रीस सबसे आगे है। और ग्रीस ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है, बल्कि ग्रीस के पीछे पीछे ही फ्रांस और साइप्रस भी तुर्की को दिए जाने वाली मदद का विरोध कर चुके हैं। मतलब ये हुआ कि अब यूरोपीय देश तुर्की को TB2 ड्रोन के लिए मदद करना नहीं चाहते। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोपीय देशों की गिरती अर्थव्यवस्था। फिलहाल अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यूरोप का कोई देश ऐसा नहीं है जो अपनी ग्रोथ से खुश हो, वो चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या ब्रिटेन। सबकी अर्थव्यवस्थाएं माइनस में जा रही हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये जो तुर्की का TB2 ड्रोन है, मैंने आपको बताया कि तुर्की के अनुसार 30 से ज्यादा देशों द्वारा इसे पसंद किया जा चुका है और इन देशों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने भी तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे हुए हैं और बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है, जिसके बाद और TB2 ड्रोन भी खरीदना चाहता है। अब सब जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान खुद को इस्लाम का खलीफा बनाने के लिए पाकिस्तान की हर संभव मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया का एकमात्र परमाणु बम रखने वाला मुस्लिम देश अगर उनके साथ होगा तो उनका पक्ष मजबूत होगा। इसीलिए राष्ट्रपति अर्दोगान पाकिस्तान की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन ग्रीस के वीटो के बाद तुर्की को TB2 ड्रोन पर फाइनेंशियल मदद मिलना बंद हो जाएगी और भारत को होने वाला खतरा भी कम हो जाएगा। लेकिन अब आप बताइए कि क्या ग्रीस, फ्रांस और साइप्रस के इस कदम से भारत को खुश होना चाहिए?